हेलो दोस्तों, आप सभी का आर के सपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ के कुछ बेसिक बातों के विषय में। देखेंगे कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादातर हम लोगों से गलत हो जाती हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स कितने प्रकार की होती है। तो वैसे तो दोस्तों मैथमेटिक्स के कई प्रकार होते हैं। अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, अरिथमेटिक है, ज्योमेट्री है और बहुत सारी ब्रांचेस हैं। लेकिन विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अंकगणित और एक होती है बीजगणित। दोस्तों बीजगणित को कहते हैं अलजेब्रा और अंकगणित को कहते हैं अरिथमेटिक। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अलजेब्रा कौन सी मैथ होती है। अलजेब्रा में आप देखते हैं कि हमारे जो बीजी व्यंजक होते हैं या जो बीजी लेटर होते हैं, जिनको हम कहते हैं अलजेब्रिक लेटर या अंग्रेजी के लेटर जो होते हैं हमारे एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट, हिंदी के भी हो सकते हैं का खा गा कुछ भी डॉट डॉट। और यहाँ पर नंबर्स का भी यूज होता है, नंबर्स का यूज होता है। मैथमेटिक्स क्या होती है दोस्तों? वो मैथमेटिक्स जहाँ पर हमें अंकों का यूज होता है, अंकों का यूज होता है विशेष तौर पर। यहाँ पर भी हम लेटर्स का यूज कर सकते हैं, लेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं, तो ऐसी मैथमेटिक्स को हम अंकगणित कहते हैं और ऐसी मैथमेटिक्स को हम अलजेब्रा कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो दोस्तों नेचुरल नंबर क्या होती हैं? तो नेचुरल नंबर हमारी गिनतियां होती हैं, यानी जो हमें प्रकृति से, नेचर से प्राप्त है, मतलब अपने आप से पहले से ही हमें जो नंबर्स पता हैं। यानी कि नेचुरल नंबर जो होती हैं वो हमारी गिनतियां होती हैं, 1 2 3, या कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। नंबर्स का कभी अंत नहीं होता है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं जिनको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये हमारी क्या है? होल नंबर है। अब हम उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि पूर्णांक क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो दोस्तों इंटीजर्स जो होते हैं वो जहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं का एक कॉम्बिनेशन बनता है। यानी आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर को आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, और होल नंबर को आप जो है कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों जो नेचुरल नंबर होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो जो पूर्णांक होते हैं वो नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। तो यानी कि जितने 0 1 2 3 और -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि नेगेटिव नंबर
और पॉजिटिव नंबर विद जीरो, और आपको पता है कि जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो जीरो से बड़ी होती हैं और जितनी नेगेटिव संख्याएं होती हैं वो सब जीरो से छोटी होती हैं। और जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, यानी कि जीरो का मतलब होता है कि कुछ नहीं, उस पर कोई साइन नहीं होता, ना वो पॉजिटिव के अंतर्गत गिना जाता है ना ही वो नेगेटिव के अंतर्गत गिना जाता है। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें पॉजिटिव संख्याएं, नेगेटिव संख्याएं और जीरो तीनों सम्मिलित हो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ये तो सारे हमारे पूर्णांक हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन इंटीजर्स, ये सब हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। इनको हम जो है, जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं उनको हम कैपिटल आई से प्लस आई से रिप्रेजेंट करते हैं और जो नेगेटिव संख्याएं होती हैं उनको हम क्या करते हैं? माइनस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जीरो हमारा ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या जिनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो दोस्तों प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित हो जाती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। स्वयं से itself and one, यानी those number which divisible only one and itself, यानी वह संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित हो जाती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों those number which divisible one and itself known is prime number. For example 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आप 9 को सोच रहे होंगे। 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 3 से भी डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। और 11 हो गया, 13 हो गया दोस्तों, 17 हो गया, 15 भी नहीं होगा ना, और 19 भी हो गया, 21 नहीं होगा क्योंकि 7 से भी है, 21 से भी है और 3 से भी है, 1 से भी है। दोस्तों आप हमारी जो है आवाज़ पर ध्यान देते रहिए दोस्तों, क्योंकि वह संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित हो जाती हैं पूरी तरह से अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और एक पॉइंट है, ऐसी संख्याएं जो केवल 2 फैक्टर रखती हैं, यानी 2 गुणनखंड रखती हैं, यानी कि द नंबर विच ओनली 2 फैक्टर इज नोन एज प्राइम नंबर। यानी केवल क्या होना चाहिए? केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब बात हम करते हैं दोस्तों यौगिक संख्या क्या होती है। यौगिक संख्या, एक पॉइंट यहाँ पर और दोस्तों हम लिख सकते हैं कि सभी विषम संख्याएं प्राइम नंबर नहीं होती हैं, लेकिन सभी प्राइम नंबर विषम संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं
नहीं होती हैं, लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। क्या होती हैं? कैसे दोस्तों? यानी जितनी भी ऑड नंबर होती हैं वो सब क्या होती हैं? ऑड होती हैं। वो 2 से डिविजिबल नहीं होती, लेकिन वो अभाज्य नहीं होती हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे दोस्तों कि 2 है, 3 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो केवल क्या है? सम है, लेकिन अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी? तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। बाकी संख्या 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17 आप देख रहे होंगे सब क्या है? ऑड नंबर हैं। और लेकिन ये क्या है? प्राइम नंबर भी हैं। लेकिन 15 भी देखो ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि जितनी भी प्राइम नंबर होती हैं वो ऑड नंबर तो होती हैं, यानी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी विषम संख्याएं होती हैं दोस्तों। लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये बात दोस्तों ध्यान रखना। और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और विभाजित हो जाती है। कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10। डन 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 डन। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं जिनको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, बहुत सारी संख्याएं हैं। डन 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 डन। अब बात हम करते हैं दोस्तों सारी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जैसे हमने बताया आपको सम संख्याएं, विषम संख्याएं, यौगिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और एक संख्या। वैसे ये सब चीज़ें तो आपको दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी और आपको पता भी होनी चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप आगे मैथ में इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ये सब जनरल सी चीज़ें हैं। हम आज पहली क्लास मैथमेटिक्स के वीडियो मैं आज से जो है मैं डालूँगा दोस्तों। और मैं शुरुआत 0 से हमेशा करता हूँ दोस्तों। तो आज जितना हो सकेगा हमसे हम बेसिक पढ़ाएंगे दोस्तों। और अगले वीडियोज़ में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ जो है मिलेंगे दोस्तों। तो आज हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो बेसिक्स में एक आपने सुना होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और बाकी एक वीडियो मेरी पड़ी हुई है जिसमें हमने ऐसे स्टेटमेंट से परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और अभाज्य संख्याएं और सम संख्याएं, विषम संख्याओं को आपस में कोरिलेट किया है हमने। और उनको बताया है कि अगर ये परिमेय है तो ये वास्तविक हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये पूर्ण संख्या हो सकती है, ये सब बताया दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। एक वीडियो हमने जो है बेसिक नंबर पर बनाया है दोस्तों। तो आप उसमें देख करके दोस्तों स्टेटमेंट को आप समझ सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी लोग पूछ लेते हैं क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं दोस्तों, क्योंकि हम हर एक प्राकृतिक संख्या को जो है परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं P/। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है दोस्तों? परिमेय संख्याएं वह संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं अथवा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन Q हमारा 0 ना हो। यानी ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल
नंबर। यानी ऐसी संख्याएं दोस्तों जो p अपान q के रूप में लिखी जाती हैं। p कोई भी पॉजिटिव नंबर, q कोई भी नेगेटिव नंबर, सॉरी p कोई पॉजिटिव नंबर है, q भी कोई पॉजिटिव नंबर है और हमारा q क्या हो, 0 ना हो। तो ऐसी सारी संख्या हमारी परमेय संख्या होती हैं, जैसे 1/2, 3/5, 6/7। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर और भी जानने की जरूरत है कि 1/0 की वैल्यू कितनी हो दोस्तों। तो 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है दोस्तों, क्योंकि 0 से आप 1 में कभी भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा दोस्तों। तो हमेशा याद रखना कि 0 से कभी 1 में डिवाइड नहीं होगा। यानी अगर कभी भी कोई, यानी कि एनी नंबर अपान 0 इजकल टू इन्फिनिटी हमेशा, यानी ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी आती है। अगर ऊपर 0 है, नीचे 1 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और हमेशा अंडर रूट 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है दोस्तों। और अंडर रूट 3 की वैल्यू आप लोगों को पता है दोस्तों क्या होती है, 1.732। और अंडर रूट 2 की वैल्यू दोस्तों होती है 1.432। ये भी दोस्तों याद रखिएगा आप दोस्तों। तो परमेय संख्या हमने बता दी कि परमेय संख्या वह संख्या होती है जो p अपान q के रूप में लिखी जाती हैं अथवा बोली जा सकती हैं या रिप्रेजेंट की जा सकती, कुछ भी दोस्तों। ऐसी संख्या हमारी रेशनल नंबर कहलाती हैं, यानी परमेय संख्या कहलाती हैं। तो अब दोस्तों हमने जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों आपको बताई संख्याओं के विषय में। अब हम बात करें दोस्तों कुछ चिन्हों के विषय में। ऐसे चिन्ह दोस्तों जो कभी कभी हम लोगों से जो है दोस्तों गलत हो जाते हैं। हम बात करते हैं चिन्हों का क्या खेल है। चिन्हों का क्या खेल है दोस्तों। तो जोड़, गुणा, दो गुणा और भाग में जो है चिन्ह का एक ही मतलब है दोस्तों, लेकिन जोड़ में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन, और ये गुणा है जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों हमेशा कोई भी चीज़ हो उसको आप इंग्लिश में जानने की कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश का हम ये नहीं कहते कि हमारी हिंदी जो है किसी से कमज़ोर है, लेकिन दोस्तों इंग्लिश का महत्व तो है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छी अच्छी बुकें मिलती हैं, मैथमेटिक्स की हों या किसी भी सब्जेक्ट की हों मिलती हैं। तो आप हर सब चीज़ को, हायर एजुकेशन के लिए आप अगर बाहर जाएंगे तो दोस्तों इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में दोस्तों। तो इंग्लिश को आप सीखते रहिए दोस्तों, इंग्लिश का जो है सम्मान करिए, रिस्पेक्ट करिए दोस्तों, क्योंकि ये हमें बहुत ऊपर तक ले जाएगी दोस्तों। तो बात हम करते हैं, इसमें 2 नियम है दोस्तों, 3 नियम, कि अगर कोई पॉजिटिव संख्या है और बीच में प्लस लगा है, दूसरी कोई पॉजिटिव संख्या है, तो हमेशा उन संख्याओं को क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा और संख्या चिन्ह का आएगा, प्लस का आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने कहा अगर 2 + 3 क्या होगा, ये पॉजिटिव संख्या है, ये पॉजिटिव संख्या, कितना हो गया 5। और आपको पता है दोस्तों पॉजिटिव साइन लगाएं या न लगाएं। दूसरा रूल है कि अगर कोई संख्या नेगेटिव है और दूसरी संख्या पॉजिटिव है, यानी अगर पहले पॉजिटिव है या बाद में नेगेटिव है, इससे कोई मतलब नहीं, तो हमेशा क्या करेंगे, घटाना करेंगे। और किससे घटाएंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को। और चिन्ह हमेशा बड़े नंबर का लेंगे, बड़े नंबर का लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, यानी कि जब दोनों साइन अलग अलग हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो हमेशा घटाना किया जाता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटा दिया जाता है और चिन्ह हमेशा बड़े नंबर का लगाया जाता है। जैसे हमने कहा -30 + 10, तो क्या होगा दोस्तों, 30 हमारा बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर का साइन आ गया, 30 में से 10 चला गया, कितना बचा, 20 बचा। तीसरा रूल है कि अगर 2 संख्याएं माइनस की हैं और बीच में क्या है, प्लस साइन है, तो हमेशा उनको क्या करेंगे, ऐड तो दोस्तों कर लेंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, हमेशा माइनस का आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा -10 और -20, तो दोस्तों कितना आएगा, -30। दोस्तों ये चीज़ें मैथमेटिक्स
की मैं शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों, तो मैं पहला लेक्चर सोच रहा हूँ कि कुछ भी हमसे ऐसी बेसिक बातें ना छूटे दोस्तों, जो हमारे दोस्तों को या हमारे भाई लोगों को ना समझ में आ रही हो। तो मैं अपने मन का जो है एक संतोष होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और हमें मालूम है दोस्तों कि आप लोगों को ये चीज़ें पहले से आती हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी जब कहते हैं ना, कभी मंजिल पे जब चढ़ते हैं या छत पे जाना होता है हमें, तो हम पहला जीना चढ़ते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सीढ़ी भी चढ़ते हैं तो पहला डंडा, फिर दूसरा डंडा सीढ़ी का। तो वैसे ही हम चलेंगे दोस्तों, हम जो है फर्श से अर्श तक चलेंगे दोस्तों, यानी हम बॉटम टू टॉप चलेंगे दोस्तों। तो आप घबराइए नहीं दोस्तों, हमारे साथ चलते रहिए, और मेरा वादा है कि हम आपको मैथ्स सिखाकर ही छोड़ेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ 2 नियम है। एक नियम, पहला ये नियम है कि कोई संख्या अगर पॉजिटिव है, दूसरी संख्या पॉजिटिव है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तो हमेशा उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। यानी आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस इंटू मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 रूल भी बना सकते हैं। जैसे 2 रूल हैं कि यहाँ पर सेम साइन ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिफरेंट साइन ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन हम इनको अलग अलग लिखे दे रहे हैं दोस्तों। देखिए संख्या, जैसे हमने कहा 2 इंटू 3, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा दोस्तों। देखो पॉजिटिव साइन लगाना कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों, नहीं लगाते हैं पॉजिटिव साइन। यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर नेगेटिव होता तो हम दोस्तों यहाँ पर साइन को ज़रूर लगाते। दूसरा नियम ये है दोस्तों, कहते हैं कि अगर कोई माइनस संख्या है, बीच में मल्टीप्लाई है, फिर दूसरी कोई माइनस संख्या है, तो हमेशा भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और उनको क्या कर लेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इससे बताया कि 5 इंटू -5 क्या हुआ, -5 25। इनको अंकों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन प्लस लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तीसरा रूल है, अगर एक संख्या प्लस है और मल्टीप्लाई का साइन है, दूसरी संख्या नेगेटिव है, तो जो है मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बताया -8 इंटू 5, तो आप अंकों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, और ये माइनस का साइन, क्योंकि एक प्लस संख्या है, एक माइनस संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों ये चीज़ें जो है, कहते नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो दोस्तों जब मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन जहाँ सॉल्व करेंगे दोस्तों, वहाँ पर हमें इन चीज़ों को एट मोमेंट, क्षणिक, तुरंत सॉल्व करना होगा दोस्तों। वहाँ पर हमें माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस घटाना, माइनस माइनस उनको जोड़ लेंगे, माइनस का चिन्ह होगा। तो एट लास्ट दोस्तों इन चीज़ों को आप लोग समझते रहिए दोस्तों। और एक चीज़ और दोस्तों यहाँ पर बता रहे हैं हम दोस्तों, आपकी समान चिन्हों की गुणा, समान चिन्हों की गुणा हमेशा धनात्मक होती है, और असमान चिन्हों की गुणा हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी कि सेम साइन ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिफरेंट साइन ऑलवेज नेगेटिव। देखो सेम साइन है, प्लस प्लस प्लस, ये भी सेम साइन है, प्लस माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस या माइनस प्लस ऑलवेज माइनस। दोस्तों देखिए, आप लोग जो है समझते रहिए, और हम अर्श से फर्श पर नहीं आएंगे, हम फर्श से अर्श तक चलेंगे दोस्तों। और इसके बाद जो है ये बेसिक हो गया। अब हम आप सोच रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को जो है भिन्नों का जो है जोड़, घटाना, गुणा, भाग बता दें। तो देख लेते हैं वो भी थोड़ी देर में। भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करते हैं। तो भिन्नों का जोड़,
घटाना, गुणा एंड भाग, यानी कि फ्रैक्शंस होते हैं, भिन्न हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, उनका कैसे एडिशन करते हैं, उनका कैसे हम जो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उनका कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनका कैसे हम डिवीजन करते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को आती होंगी दोस्तों। आप लोग भूल गए होंगे वो अलग बात है दोस्तों, लेकिन मेरा मानना है और मेरा विश्वास है कि जो भी दोस्त हमारे देख रहे होंगे वो इन चीज़ों से परिचित होंगे। लेकिन कहते नहीं हैं जो अगर विद्या से अगर आप एक पीछे कदम बढ़ाते हैं तो विद्या आपसे 2 कदम पीछे बढ़ा लेती है दोस्तों। तो अगर आप दोस्तों बहुत दिन से नहीं पढ़े होंगे तो शायद भूल गए हों, क्योंकि ये पढ़ाई का यही एक वो रहता है कि अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा दोस्तों। अगर आप पढ़ना बंद कर देंगे तो आपका ज्ञान कम होता चला जाएगा, यानी 1 कदम पीछे बढ़ाओगे तो जो आपकी पढ़ाई है वो आपसे 2 कदम पीछे चली जाएगी। तो इसलिए दोस्तों देखते हैं कि भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं। तो भिन्न क्या होता है, जब अंश बटा हर के रूप में कोई संख्या लिखी जाती है, कि ऊपर वाली संख्या को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर कहते हैं दोस्तों। यानी कि जब कोई संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, यानी भिन्न कहते हैं, और ये हमारा हर 0 ना हो दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि कोई 2 भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं। जैसे एक 5/2 है दोस्तों और एक 3/2 है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये हर है, ये क्या है, अंश है। तो हम देखते हैं जब हर बराबर होता है तो दोस्तों हम हर को एक बार लिख लेते हैं और अंश को जैसे जोड़ते हैं दोस्तों नॉर्मल 5 और 3 8 जोड़ दिया। तो यानी कि पहली हमारी कंडीशन बन गई जब हर बराबर हो। तब दोस्तों हम कैसे करते हैं, सेम ऐसे करते हैं, एक बार हर को लिख लेते हैं और ऊपर की संख्या को जोड़ लेते हैं नॉर्मली। और इसी प्रकार से माइनस की संख्या का भी करते थे, 6/3 माइनस 4/3। तो हमने देखा कि दोस्तों हर हमारा क्या है, इक्वल है। तो हम हर को जो है एक बार नोट कर लेंगे और 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि जोड़ और घटाना एक ही जैसे होते हैं, उनमें सिर्फ हम पहली कंडीशन है कि हर देखते हैं, अगर हर बराबर हैं दोस्तों तो हम नॉर्मली जोड़ और घटा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि जब हर बराबर ना हो, जब हर बराबर ना हो तब क्या करते हैं दोस्तों, तब दोस्तों अंश बटे हर प्लस अंश बटे हर। अगर हर दोनों बराबर नहीं दोस्तों तो एक तो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दूसरा है हम लासा भी ले सकते हैं दोस्तों, या तीसरा है हम मन चाहे नंबर से हर में गुणा करके हर को बराबर कर लेते हैं, हर को बराबर कर लेते हैं। यानी दोस्तों हमारा सीधा सा फंडा यह है कि हमारे हर बराबर होने चाहिए। जब हर बराबर होंगे तभी हम अंकों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। मेन पॉइंट यही है दोस्तों कि जब हमारा हर बराबर होगा तभी हम अंकों को जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। तो जब हर नहीं बराबर होगा, एग्जाम्पल से दोस्तों समझते हैं, जैसे हमने कहा 7/2 प्लस 5/3। तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर जो हमारा हर है क्या है, इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले पहला मेथड हमने बताया कि उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों हर इसमें ऑटोमेटिक देखो 7 और 3 को मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस ऐसे ही तो करेंगे दोस्तों, और इसका इससे प्लस का साइन लगाएंगे और इसका 5 × 2 और नीचे का गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। तो क्या हो जाएगा 2 × 3, यानी इसका इससे और इसका इससे और इसका इससे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 21 + 10
31/6। आंसर कितना आ गया हमारा? 31/6। दूसरा है कि लासा लेकर, तो दोस्तों 2 और 3 का लासा कितना होगा? 2 और 3 का लासा कैसे निकालते हैं? ऐसे करके एक बार 2 से काटेंगे, एक बार 3 से काटेंगे, 1 1 हो गया, और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा? 2 3 6। तो 6 दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे। और अगर हमको यहाँ पर जो है 6 बनाना है नीचे, तो यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई? 3 से, तो 3 से यहाँ भी करेंगे दोस्तों, 3 से यहाँ भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21, और प्लस यहाँ पर हमें 6 बनाना, तो 2 से ऊपर करेंगे, 2 से नीचे करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमें 6 बनानी है। और 6 क्यों बनानी है? क्योंकि हमारा एलसीएम क्या है? लासा हमारा क्या है? 6 है, तो क्या 5 2 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये 31/6। देखो सेम आंसर आ रहा है दोस्तों, सेम आंसर आ रहा है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहे लासा लेकर। और तीसरा मेथड हमारा ये है कि हम मन चाहे नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे 7/2 प्लस 5/3 आंसर था, क्वेश्चन था, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम 3 से कर दें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और यहाँ से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा? 21/6 प्लस 10/6। तो आंसर कितना आ जाएगा? हर बराबर है हमारे। अब ऊपर के नंबर को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, क्या होगा? 31/6। दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप आगे बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको जैसे मैंने जो चिन्हों का खेल बताया, जो हमने भिन्नों का जोड़ घटाना बताया, और जो भी हमने संख्या बताई, इन सबका बहुत यूज है दोस्तों। और अब हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर घटाना अगर होता तो वैसे ही करते हैं, सेम जब हर बराबर ना हो, चाहे वो घटाने का क्वेश्चन हो चाहे वो जोड़ का क्वेश्चन हो, सेम मेथड ही अप्लाई होता है। बस वो चिन्हों का खेल जो है आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम दोस्तों पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, भिन्नों का जोड़ घटाना हो गया। अब गुणा में क्या करते हैं, कैसे जब कोई संख्या गुणा में हो तो उसको हम कैसे दोस्तों उसको कैसे जोड़ते हैं? भिन्न वाली संख्या कोई गुणे में लिखी हो, जैसे कैसे जोड़ते नहीं, सॉरी कैसे गुणा करते हैं। हमने कहा 5/2 मल्टीप्लाई 6/3। तो दोस्तों भिन्न वाली संख्या अगर गुणे में लिखी हुई है तो कुछ नहीं करते हैं, ऊपर क्या गुणा, नीचे का गुणा कर देते हैं, बस। यहाँ पर हर इक्वल हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 5 6 30 और 3 2 6, यही हमारा आंसर हो गया। यानी अंश बटे हर गुणे अंश बटे हर, क्या होगा? अंश गुणे अंश बटे हर गुणे हर। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और बाकी चिन्ह आप ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 5/8, तो नीचे की गुणा ऊपर की गुणा, यानी कि हर की गुणा और अंश की गुणा, 7 5 35 अपान 2 6 16। ये आंसर होगा दोस्तों आपका। अब भाग देखते हैं दोस्तों। भाग में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने कहा 5/3 डिवाइडेड बाई 3/5। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, पहली संख्या को एज इट इज़ नोट कर लेते हैं 5/3 और मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं, तो 5 क्या हो जाएगा? 3। तो दोस्तों अब फिर वही हमारा गुणे का क्वेश्चन बन गया। तो क्या होगा? 5 5 25/9, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि पहली संख्या को सेम नोट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और क्वेश्चन दूसरी संख्या को क्या करेंगे? रिवर्स लिख देते हैं, और ये क्वेश्चन आपका जो है गुणे का क्वेश्चन बन जाएगा। इसको सेम नोट करते हैं और गुणे का चिन्ह लगाते हैं, भाग को गुणे में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस संख्या को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि 3/5 लिखा उसको 5/3 लिख देंगे। यानी कि 5/3 गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 3/5 को 5/3 लिख देंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक बातें थी दोस्तों, और हम सोच रहे हैं दोस्तों इसी वीडियो में हम कुछ अलजेब्रा की भी बेसिक बातें कर लेते हैं। तो देखते हैं अलजेब्रा की कुछ बेसिक बातें। आपको हमने दोस्तों बताया कि अलजेब्रा एक ऐसी मैथमेटिक्स है जहाँ पर हमारे लेटर्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रा में पढ़ने से पहले आप चर और अचर के विषय में दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है। तो चर क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। आपको
नाम से ही पता चला कि जहाँ पर संख्याएं क्या करें, वैरी कर जाएं। तो आप जानते हैं कि कौन संख्याएं, ऐसी कौन सी संख्याएं जो वैरी होती है, तो वैरी उन्हीं संख्याओं के मान होते हैं जो हमारे अक्षर होते हैं, एक्स वाई जेड, जितने लेटर्स होते हैं वो सब हमारी वेरिएबल्स होते हैं, जिनको हम चर कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है, वेरिएबल कहलाते हैं। वैरी करते रहते, वैरी का मतलब ही होता है बदलना। तो जितने हमारे लेटर्स होते हैं उनका मान कभी हर जगह परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। कभी एक्स की वैल्यू 4 आती, कभी एक्स की वैल्यू 5 आती, कुछ ही क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। और अचर जिनको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में नहीं बदलता है। आप समझ सकते हैं वो संख्याएं हमारी 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4, यानी कि जो हमारी नंबर्स होती हैं वो सब हमारी क्या कहलाती हैं, अचर संख्या होती। यानी कि गिनतियाँ हमारी, गिनतियाँ जो होती हैं वो सब क्या होती हैं, सब कांस्टेंट होती हैं। और जब कांस्टेंट होंगी तो क्या होंगी, अचर होंगी। यानी कि जितनी संख्याएं होती हैं, जितने हमारे डिजिट होते हैं, जितने हमारे नंबर होते हैं, जितने हमारे अंक होते हैं, वो सब क्या होते हैं, अचर होते हैं दोस्तों, सब अचर होते हैं। और अचर का मान कभी भी बदलता नहीं है दोस्तों। अब बात हम करते हैं दोस्तों सजाती और विजाती, सजाती और विजाती की। देखो ये सब चीज़ें दोस्तों बेसिक हैं, इसीलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको। सजाती क्या होते हैं और विजाती क्या होते हैं दोस्तों। तो सजाती जो एक जाति से हो, सेम नंबर, सेम, इनको इंग्लिश में आप देखिए सेम कहते हैं। और विजाती को कहते हैं डिसिमिलर, सिमिलर और डिसिमिलर, यानी असमान। जैसे हमने कहा एक्स, ये क्या हमें सजाती हुई, एक्स स्क्वायर ये भी सजाती हुई दोस्तों। हमने कहा एक्स वाई ये भी सजाती हुई, यानी कि जिनका पूरा रूप रंग, यानी अक्षर भी सेम होने चाहिए, उस पर पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी वो सजाती होंगी। जैसे हमने कहा एक्स तो इनकी पावर भी एक है, कहीं सजाती हुई। एक्स स्क्वायर ये भी सजाती हुई। एक्स वाई ये भी है, एक एक पावर भी सेम। अगर हमने कहा कि एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई सजाती हैं, तो लेटर्स तो सेम है, लेकिन लेटर्स के ऊपर जो पावर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये सजाती नहीं। यानी कि पूरा रूप रंग एकदम डिट्टो, पूरी जो है पूरा एकदम कह सकते हो पूरा जो है फोटो कॉपी होना चाहिए, है ना। जैसे जिराक्स लाते हो वैसे अगर कोई चीज़ है तो वो एक दूसरे के क्या है, सजाती होते हैं। और विजाती क्या होते हैं, जैसे एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई, ये सब क्या आपस में विजाती, ये दोनों आपस में विजाती हैं, ये आपस में दोनों विजाती हैं, अलग अलग तरह के हैं। अब बात हम दोस्तों करते हैं जोड़, गुणा, घटाना और भाग। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जोड़ में सजाती अक्षर जुड़ते हैं, सजाती संख्या जुड़ती हैं, है ना। यहाँ पर 2x भी कह सकते हो, ये भी सजाती हैं। यानी जोड़ में सजाती संख्याएं जुड़ती हैं। और घटाना में भी सेम है, सजाती संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2x + 2x, तो ये कितना हो जाएगा, अंकों को जोड़ लेते हैं, और 4x। अगर हमने कहा 3x स्क्वायर + 4x जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अंकों से नहीं मतलब अंक सेम हो या ना सेम हो, उससे कोई मतलब नहीं, कि यहाँ पर जो अलजेब्रिक पोर्शन है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब यही आंसर हमारा रहेगा, ये जुड़ेंगे नहीं, है ना। अगर ये 3x स्क्वायर + 4x स्क्वायर होते हैं तो ये जुड़ जाता है, कितना हो जाए 7x स्क्वायर। इसी प्रकार से इनको घटा भी सकते हैं, जैसे 3x स्क्वायर - 4x स्क्वायर है तो ये घट जाएंगे आपस में, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, इसके आगे 1 माना जाता है दोस्तों। तो ये बात रही जोड़ की दोस्तों, जब सजाती संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और घटती हैं, और विजाती संख्याएं आपस में न जुड़ती हैं न घटती हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि सजाती संख्याएं ही आपस में जुड़ती हैं
और घटती हैं। विजातीय संख्याएं ना तो जुड़ती हैं और ना ही घटती हैं। अब हम इस पेज पर हम बात कर लेते हैं। पेज मेरे जो है ख़त्म हो गए दोस्तों। तो गुणा में समान अक्षरों की घातें जुड़ती हैं। जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर गुणे, जैसे समान अक्षरों की घातें जुड़ती हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं दोस्तों। जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो इसको हम तो ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अक्षर समान नहीं है। अगर ऐसे हम अगर लिखें दोस्तों कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो देखेंगे अक्षर समान है तो क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी। तो एक्स का क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स की पावर 5। ये आधार होता है, ये घात होती है। इसको घात कहते हैं, इंग्लिश में पावर कहते हैं दोस्तों इसको। और ये होती है आधार, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। तो गुणा में घातें क्या होती हैं दोस्तों, जुड़ती हैं। समान अक्षरों की घातें जुड़ती हैं किसमें, गुणा में। और भाग में दोस्तों जब क्वेश्चन लगाएंगे इस पर तो पता चलेगा दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये क्या होगा, घातें जुड़ेंगी, क्या हो जाएगा एक्स की पावर 2 माइनस 3, क्या हो जाएगा एक्स की पावर -1। और भाग में घातें घटती हैं किसकी, समान अक्षरों की, समान अक्षरों की। यानी कि भाग में घातें घटती से हमने कहा एक्स की पावर 2 अपान एक्स। तो दोस्तों एक्स की पावर 2 है और इसको ऊपर ले जाएंगे जब किसी लेटर या अंक के ऊपर, जैसे कोई एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो लगा 2 पावर है, ये आधार है। अगर एक्स है तो हमेशा उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। 2 है तो 2 की पावर 1 होती है। जब पावर नहीं लगी होती है तो पावर हमेशा उसकी 1 होती है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाए, जब कोई प्लस हो ऊपर ले जाए तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो -1 हो गया। अब ये क्वेश्चन गुणा का बन गया। सेम गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो क्या हो गया x 2 - 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 लिखो या ना लिखो चाहे आंसर। ये वही खेल है ना, 2 में से 1 घट जाएगा। यहाँ पर देखो चिन्ह अलग अलग है। तो दोस्तों जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप कि हमने कहा x की पावर 5 अपान एक्स क्यूब, तो भाग है तो क्या हो जाएगा x की पावर 5 - 3, क्या आंसर आ जाएगा x की पावर 2। तो दोस्तों हमने आपको इतनी सारी बेसिक मैथमेटिक्स बताई है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए दोस्तों और समझने की कोशिश कीजिए। बाकी क्वेश्चन जो हम लगाएंगे दोस्तों वहाँ पर जब भी ये छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, चाहे वो भिन्न की गुणा हो, जोड़ हो, घटाना हो, चाहे वो बीजगणित का जोड़ हो, गुणा हो, घटाना हो, भाग हो, हर जगह पर हम दोस्तों उस चीज़ को जो है रिपीट करेंगे, उसको बताएंगे दोस्तों आप सभी को। और आप परेशान ना हो दोस्तों, हर चीज़ को हम जो है रिपीट करेंगे, क्योंकि बार बार कहते नहीं, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम बार बार जब पढ़ेंगे दोस्तों, तो जिस प्रकार से कुएं में जब हम रस्सी से पानी भरते हैं तो उस सिले पर निशान पड़ जाती है, उसी प्रकार से जब मैथमेटिक्स बार बार लगाएंगे दोस्तों तो वो हमें ऑटोमेटिक जो है सब कुछ रट जाएगा। और आप दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, अगर मैथ आपको सीखना है तो कॉपी कलम उठाइए और जितना मैंने बताया उसको नोट कर डालिए, क्योंकि दोस्तों मैथ का दूसरा नाम प्रैक्टिस है। जो प्रैक्टिस करेगा मैथ दोस्तों उसी को आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट, क्योंकि मैथ का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस का नाम ही मैथमेटिक्स है। जो जितना अभ्यास करेगा, जितना क्वेश्चन लगाएगा, उसको मैथ उतनी ही आएगी। तो मैथ रटने से नहीं, मैथ सॉल्व करने से आती दोस्तों। तो ये सब बेसिक चीज़ें पढ़ते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं एक बेहतर वीडियो में। जय हिंद।